वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब वक्त हो चुका है हमारे पोल ऑफ द डे का, तो चलते हैं पोल की तरफ। जी व्यूअर्स, आज का पोल जो है मैंने आपको बताया था कि गर्मियाँ आ गई हैं और हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो है गर्मियाँ रिलेटेड ही है। जब हम गर्मियों की बात करते हैं तो एक सिचुएशन जो है हमारे सामने मल्टीपल टाइम्स ए डे आके खड़ी हो जाती है, बड़ी इरिटेटिंग होती है। यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगता है। यूज़ टू होने के लिए हमने अपने सराउंडिंग में कोई ऐसे इकदामात करके रखे होते हैं ताकि हमें इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो हम बात कर रहे हैं जी लोड शेडिंग की। और जब लोड शेडिंग हो रही होती है तो उसके आवर्स का कुछ पता नहीं चलता, कितने कितने घंटे चली जाए। कभी कभी अनप्लान्ड होती है, कभी हम लोग को पता होता है कि इतनी देर तक जा रही है, कभी बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो उसका जो हमारे पास बैकअप होता है वो होता है या तो यूपीएस या जनरेटर। तो हमें आपसे ये मालूम करना है कि आप लोग क्या प्रेफर करते हैं, यूपीएस या जनरेटर? कौन सा कारोबार आप लोग ज़्यादा चमका रहे हैं वो आप लोग हमें बताएंगे। ये सवाल हमने कुछ लोगों से किया है, पहले उनका जवाब सुनते हैं। जनरेटर। यूपीएस 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 सही है यार। जनरेटर। यूपीएस 4 घंटे बाद डाउन हो जाता है। यूपीएस इसलिए कि घर में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं तो उनके लिए जो यूज़ के लिए आसानी होती है, क्योंकि बार बार चार्ज कर सकते हैं उसको, लेकिन जनरेटर में पेट्रोल ज़्यादा है जो बहुत महंगा है। क्योंकि इसमें शोर नहीं होता, नॉइज़ बहुत होती है, तो इसलिए मुश्किल है वो। हाँ, तो ये इसलिए कि इसे स्टार्ट एक तो बार बार नहीं करना पड़ता यूपीएस, और इसमें नॉइस भी कम है। जनरेटर में आप पेट्रोल डाल के या गैस पे करके उसको चला सकते हैं। जनरेटर ये जब तक यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं। और इस दूसरे इसमें ये होता है कि जनरेटर में चार्जिंग का हमारे लिए वो मतलब यूपीएस पेट्रोल महंगा है। जी वे सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, आपने उनके अपने अपने व्यूज़ सुने और आपका अपना व्यू क्या है ये आप हमें बताने वाले हैं। कहाँ? हमारे ईमेल एड्रेस पे healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे www.facebook.com/healthtv.tv और फ़ोन करके भाई, क्योंकि हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन हो गए हैं, क्योंकि अब हम चलेंगे हमारे लाइफस्टाइल के सेगमेंट की तरफ विच इज़ अबाउट ब्यूटी टिप्स। तो चलते हैं सेगमेंट की तरफ। जी व्यूअर्स, ये है हमारा लाइफस्टाइल का सेगमेंट और आज ट्यूसडे है तो हम बात करने वाले हैं ब्यूटी टिप्स पे। और जैसा कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही प्यारी सी एक ब्यूटिशियन मौजूद हैं। अस्मा ज़ुबैरी उनका नाम है और वो जेप्लेक्स में होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है अस्मा? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। वेरी क्यूट माशाल्लाह, शी इज़ सो अडोरेबल, यू टॉक टू हर इज़ सो अडोरेबल। अच्छा अस्मा, हम आपसे अभी लेने वाले हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटी टिप्स, लेकिन उस ब्यूटी टिप्स से पहले प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम पूछेंगे आपसे हमारे पोल का सवाल। बिकॉज एक मिनट, इनके लिए तो दो चीज़ों के लिए मैटर करता होगा, घर के लिए और एक काम के लिए। आपका जो सैलून है वहाँ और वहाँ, तो अब देखिए घर पे तो इंसान फिर भी समहाउ कुछ कर लेता है, सैलून में अनइंटरप्टेड सर्विसेज होनी चाहिए और क्लाइंट बड़ा इरिटेट हो जाता है जब एकदम से लाइट चली जाए। जी बिल्कुल। व्हाट डू यू प्रेफर? मेरा ख्याल है यूपीएस जैसे घर में तो बहुत सही रहता है कि आपको 3 to 4 आवर्स आराम से वो मिल जाता है और आपको कुछ ऑन भी नहीं करना पड़ता है और सस्ता भी पड़ता है, हो जाता है। ठीक है। लेकिन हमारे सैलून में तो जनरेटर के बगैर गुजारा ही नहीं है। 2 मिनट भी आप सर्विसेज दे रहे होते हैं, बीच में लाइट चली जाती है तो फ़ौरन आपको जनरेटर ऑन करना पड़ता है। उसके बगैर तो खैर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है काम करना। तो दोनों ही चीज़ें यूपीएस लगा ले तो वो इतनी एनर्जी शायद नहीं होती, ब्लो ड्रायर्स चल रहे होते हैं, ब्लो ड्रायर्स होते हैं, एसीज होते हैं, फिर हमारा नीचे मेन सैलून है, ऊपर लेडीज़ है, तो वो इतनी बड़ी जगह को वो यूपीएस कवर नहीं कर सकता, तो वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि मशीनरी वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो वो तो डेफिनेटली उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है।
अच्छा। बहुत प्रॉब्लम होती है लाइट अगर ना हो आपको पर्सनली एक वो दे दिया जाए ऑप्शन, वैसे फॉरगेट अबाउट योर सैलून एंड घर, वैसे आप क्या प्रेफर करेंगे? मैं यूपीएस प्रेफर करती हूँ घर में तो में क्योंकि तो? डीजल इतना ज़्यादा महंगा है कि आप ऑफ कोर्स भाई बात पे वो भी तो बंद हो जाते हैं, हमारे गैस स्टेशंस भी तो बंद हो जाते हैं बात पे, बिल्कुल वही तो प्रॉब्लम्स होती है। यूपीएस एटलीस्ट आप चार्ज होता रहता है और फौरन ऑन हो जाता है, जैसी लाइट जाती है आप रात में सो रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि भाई एसीज ऑफ हुए, आपका फैन तो चलता रहता है तो आपकी नींद भी खराब नहीं होती। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, इजी लगता है। हाँ ये तो है, ये चीज़ अच्छी है यूपीएस के बारे में कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही ऑटोमेटिक स्टार्ट चल जाता वैसे है। उस पर भी कुछ लोग मैनुअल रखते हैं क्योंकि अक्सर लोगों के एक दो वाकये मैंने सुने हैं कि ऑटो रखने में घर में आग लग गई या अच्छा। दो वो ऑन हो गए थे तो यूपीएस उड़ गया, कोई इस तरह की चीज़, तो उस पर भी कुछ लोग मैनुअल रखते हैं। लेकिन अगर मैनुअल भी रखें आप, ऑटो भी रखें, लेकिन उसमें होता है कि खुद ही चार्ज होता है जब लाइट आती है और फिर खुद भी ऑन हो जाता है जब लाइट चली जाती है, तो इतनी आपको टेंशन करना नहीं पड़ता कि स्टार्ट कर रहे हैं बीच में। अच्छा जी, ये व्यूज आप भी बताइए, अपने व्यूज बताइए कि आपको इन दोनों में से क्या अच्छा लगता है। आई नो स्लाइटली फनी क्वेश्चन बट हम सब फेस करते हैं सिचुएशन, हम सबके सामने आती है, तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। अब हम पूछेंगे जी ब्यूटी टिप्स। सबसे पहले तो मैं आपसे ख़वातीन का एक बहुत ही मेजर इशू पूछूंगी, कोई ऑल्टरनेट है वैक्सिंग का? वैक्सिंग इट्स वेरी पेन, आप पूरी जिंदगी करा ले, जब भी कराएंगे इट्स गोना हर्ट यू। नहीं, यूज टू हो जाती है स्किन शुरू में जितनी ज़्यादा थोड़ा फील होता है, लेकिन अगर आप करवाते रहते हैं तो मेरा ख्याल है बेस्ट जो है वैक्सिंग है, उससे आपके बालों की ग्रोथ सॉफ्ट हो जाती है और जब आप कराते रहते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, आराम से बाल निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको रेज़र कर लेते हैं या हार्ड बाल हो जाते हैं तो फिर वो वैक्सिंग भी खासी पेनफुल हो जाती है। तो वैक्सिंग मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जब बच्चियों को भी जब बड़ी होती हैं तो यंग एज में अगर आप वैक्सिंग करा लेते हैं तो उनकी खुद ब खुद ग्रोथ कम हो जाती है, तो उनको आइंदा में प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप हेयर ग्रोथ तो अब आजकल बहुत ज़्यादा लड़कियों में ज़्यादा ही हो गई है, पहले इतनी नहीं होती थी। क्यों? अब What are the reasons? इसके रीज़न्स ये हैं कि अब जो ग़िज़ा है हमारी उसमें भी थोड़ा आर्टिफिशियल उसमें होता जा रहा है, प्रिजर्वेटिव ज़्यादा हमारी डाइट में यूज़ होने लगे हैं। और आप हर सब्ज़ी को देखें, इवन चिकन को देखें, वो इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है और वो आप खा लेते हैं। मतलब पहले ये नहीं होता था, टाइम के साथ होता था। सब्जियां हैं वो भी आप जल्दी ग्रो करने के उसमें होते हैं, हर मौसम में हर सब्जी हर चीज़ फल मिलने लग गए, तो उनसे थोड़ी सी जो चीज़ों में फ़र्क आ गया है ना, मतलब डाइट में आपकी बेसिकली। और दूसरी प्रिजर्वेटिव्स बहुत काउंट करते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ना मतलब फूड्स में, जी हेयर ग्रोथ पे फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ता है। आई मीन आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फीमेल हेयर, आदमी भी कराते हैं, दे गो फॉर वैक्सिंग एज वेल, मे वी हैव मेट्रोसेक्सुअल मेल एज वेल, वो भी वैक्सिंग कराते हैं, तो इट्स पेनफुल फॉर बोथ द जेंडर्स। उनके लिए तो बहुत होता है पेनफुल क्योंकि उनका वाल इतना हार्ड होता है, तो बेचारों के लाल हुआ होता है। आपने बताया आपके नीचे जो है वो मेंस सैलून है, तो नीचे से चीखों की आवाज़ आती है कभी? चीखों की आवाज़ तो नहीं आती, खैर लड़कियां ज़्यादा शोर मचा लेती हैं, स्पेशली जो ब्राइड्स होती हैं जिन्होंने कभी वैक्स नहीं कराई होती, तो वो कभी कभी तो ऐसे होता है कि वो शादी पे पहली दफ़ा वैक्स करा रही होती हैं, तो वो तो फिर मैं फिर म्यूज़िक ही तेज़ कर देती हूँ भाई, उनको इतना दर्द होता है, तो वो फिर मतलब होता है, तकलीफ होती है। दूसरा, आफ्टर वैक्सिंग यू गेट छोटे छोटे दाने ओवर देयर, तो उसके लिए कोई टिप है, उसके लिए कोई तरीका दैट वी डोंट गेट दोस दानास? हमेशा जो वो आपका जो पोर होता है ना, जब आप बाल निकालते हैं, रूट निकलती है, तो समटाइम्स आपकी स्किन सेंसिटिव होती है, तो जो पोर है वो बाहर को आ जाता है, उसकी वजह से वो कुछ के जो है वो दाने निकल आते हैं, बाहर आ जाता है, ओपन हो जाता है, मतलब जैसे खिंचता है ना, फॉलिकल आपका खिंचता है ना, तो कुछ की सेंसिटिव स्किन होती है। नहीं, फॉलिकल आई थिंक फॉलिकल अंदर रहता है, बाल नहीं बाल जब निकलता है ना, रूट निकलती है ना जब उसके अंदर से, तो वो थोड़ी सी वो स्वेल सा हो जाता है जब आपकी खिंचती है, क्योंकि जितना आपका बाल हार्ड होगा ना उतना ज़्यादा वो ज़्यादा होगा। जैसे जेंट्स के आप कह रहे हो ना वैक्सिंग कराते हैं तो उनके ज़्यादा वो रेड हो जाता है एज कम्पेयर टू लेडीज़ जो है, तो वो सूदिंग लोशन आप लगा सकते हैं, आप थोड़ी सी आइसिंग कर सकते हैं, तो वो वापस आपकी जो बैठ जाती है स्किन जगह पे ना, तो इसके ये होते हैं आराम से वैसे प्रॉब्लम। अच्छा, आइसिंग वगैरह आइसिंग से बेस्ट है, तो सूदिंग लोशन होते हैं हमारे पास। और दूसरी एक चीज़ जो मुझे पता थी वो ये कि जो मैं खुद भी आई मीन आई डू दिस, वो जाने से पहले व्हेन यू गोइंग फॉर इट हैव एन एंटी एलर्जिक
जब वो आप एंटी एलर्जिक ले लेते तो फिर आपके वो दाने शाने नहीं निकलते? एंटी एलर्जिक तो अगर आपकी बहुत ही कोई प्रॉब्लम स्किन है तभी ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती एंटी सेंसिटिव एलर्जिक स्किन की। की लिए। बहुत ही ज़्यादा कुछ लोग होते हैं उनको हर चीज़ से एलर्जीज हो जाती हैं, कुछ लोगों के साथ होती है प्रॉब्लम, वो एंटी एलर्जीज लें, अदरवाइज खामखा में एंटी एलर्जिक की हाँ, ये तो है। टैबलेट्स की ये ज़रूरत तो नहीं है। होती। अच्छा, मेरे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी बेटा, मॉर्निंग। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप वैसे कैसे? माशाल्लाह बहुत फ्रेश नजर आ रही हैं। Thank लेकिन you। मैं मार्केट गया था हाँ हाँ, तो वहाँ पता लगी कि एक आइटम है जिसकी पूरे शहर में शॉर्टेज हो गई है। ये सब बस 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 कर जाए, बस कर जाए, मुझे आप क्या कहने वाले हैं। मैंने आपको बताया था ना, वो मेरी बहन मुझे है। पता है कि आपका अल्लाह ताला ने माइंड इतना तेज दिया कि आप कैचअप कर लेती है। बस शुक्र है कि आपने नहाने का नहीं कहा। अच्छा चले ठीक है। लेकिन बहरहाल बहुत प्यारी टिप्स हैं, बहुत अच्छी टिप्स हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत अच्छी है। ये तो ऐसे मजाक में आपसे कर देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यारी सी बेटी लगती हैं आप। अच्छा, Thank आपके you। मेहमान बैठे, इनसे एक सवाल करना है। जो मतलब ये पिंपल्स हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो ये होना एक कुदरती अमल है एक उम्र में खास। लेकिन मैं अपनी जवानी के बारे में सोचता हूँ या अपने बेटों की जवानी के बारे में सोचता हूँ या मेरे नवासियाँ हैं, नवासे हैं, उनकी जवानी के बारे में सोचता हूँ, तो हमारे पूरे खानदान में किसी को ये नहीं हुआ। क्या कहते हैं इसको? दाने हो जाते हैं, पिंपल्स, एक्नी पिंपल्स, एक्नी, ठीक है। ये नहीं हुआ किसी को भी आज तक, तो ये कोई एबनॉर्मल बात है? नहीं, ये नॉर्मल बात नहीं है, हम इस पे बात करते हैं आगे। हम लोग एक्नी पे डिटेल नहीं यूसुफ साहब आप रखेंगे नहीं, हमारे वो पोल का तो जवाब देकर जाए। हाँ, पोल का जवाब ये कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि यूपीएस वैसे तो इजी तो जरूर है, लेकिन एक तो हर जगह काम नहीं आ सकता। जैसे आपकी मेहमान ने भी फरमाया कि इनके क्लिनिक में या इनके ब्यूटिशियन ऑफिस में वो पूरा नहीं कर सकता, एक है। दूसरा, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर इसको आप इस्तेमाल करें तो साल में 6 महीने में 10,000 रुपए की बैटरी डालनी पड़ती है, जो कि जनरेटर के खर्चे से बहुत ज्यादा है। आपका और उसकी जनरेटर में maintenance जो भी पेट्रोल महंगी। या डीजल या गैस होती है वो तो नहीं, उससे गैस ज्यादा। बहुत सस्ती पड़ती है और हमारे घर में गैस इस्तेमाल हो रही थी, हमें उसको रेशियो का महसूस भी नहीं होता कि कितना रेशियो खर्च हुआ है। अच्छा, वैसे तो एक बात जनरेटर है best है यूसुफ मेरे साहब, ख्याल से। गैस का जो जनरेटर होता है इसकी मेंटेनेंस बहुत होती है। नहीं होती बेटा, अगर आप अच्छी किस्म का लें ना अच्छा। तो एक दफा खर्च जरूर होता है। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। आहा, क्या बात है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम और बातें करते जी और ब्यूटी टिप्स लेते हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त तो है व्यूअर्स, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, मैं और अस्मा आपका वेट कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।